तो हाय एवरीवन, आई होप आप लोग कैसे होंगे। देखिए गाइज, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग काफ़ी अच्छे हैं। गाइज, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड में एफटीई की न्यू रिक्वायरमेंट एंड न्यू कैंपस प्लेसमेंट लगाया जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग को पता होगा गाइज, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने ऑनलाइन अप्लाई कर दिया, तो उनके पास फाइनल कॉल और मैसेज आ गया है। बट अभी फिलहाल क्या है कि अभी आप मारुति सुजुकी में शट डाउन लगा हुआ है, तो इसके कारण कुछ कैंडिडेट के पास कॉल और मैसेज अभी नहीं गया होगा। ठीक है, शट डाउन खत्म होगा तो कॉल और मैसेज जाना स्टार्ट हो जाएगा। चलिए मैं बात करता हूँ गाइज। इसके पहले मैंने एयरपोर्ट की एक वीडियो बनाया हुआ, जो कि अगर मैं जॉब लोकेशन की बात करूँगा तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बंगलोर में उसकी जॉब रिक्वायरमेंट रहने वाली है। ठीक है, तो अगर ऑनलाइन अप्लाई करना, अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हो तो साइड स्क्रीन पे आ रहा है थंबनेल, आप लोग वहाँ से जाके वॉच कर लेना एंड फिर फाइनली उसे ऑनलाइन अप्लाई कर देना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करता हूँ गाइज। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो बाद चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और साथ के साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लेना एंड मुझे इंस्टाग्राम आईडी और टेलीग्राम ग्रुप पे भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए गाइज, मारुति सुजुकी एफटीई रिक्वायरमेंट 2025 मारुति सुजुकी कंपनी में आया एक और नया कैंपस। ठीक है, देखिए चलिए इसी पर डिस्कस करता हूँ कहाँ ये कैंपस प्लेसमेंट लगाया जा रहा है एंड किन किन स्टेट वाले कैंडिडेट इसे अप्लाई कर सकते हैं। चलिए फिर गाइज यहाँ पे आ चुका हूँ। कंपनी के नाम, सबसे पहले कंपनी का नाम डिस्कस करेंगे। तो देखिए कंपनी का नाम है मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड, जो कि जॉब लोकेशन इसका है मानेसर एंड गुड़गांव। आपको जॉब लोकेशन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, एंड अगर पोस्टिंग की बात किया जाए तो देखिए आपकी पोजीशंस जो रहने वाली है ये एफटीई रहेगी, 1 ईयर्स की रहेगी। परफॉर्मेंस के बाद आपको इंक्रीज कर दिया जाएगा वो FT2 के लिए और FT3 के लिए। आप लोगों को पता होगा कि FT3 टोटल मतलब 3 साल के लिए अभी मारुति सुजुकी फिलहाल में न्यू स्कीम के तहत आपको रख रही है। ठीक है, जॉब लोकेशन मैंने बता दिया आप लोग को। सैलरी आपको 33,000 पर मंथ देखने को मिलेगा एंड टोटल पोस्ट की बात करूंगा तो 500 प्लस पोस्ट रहने वाली है। ठीक है गाइस, अदर बेनिफिट्स की बात कर लूँ तो देखिए बहुत अच्छी बेनिफिट्स देती है मारुति सुजुकी, जैसा PF हो गया, SI हो गया, बोनस हो गया, बस कैंटीन हो गई, सेफ्टी शूज हो गई एंड दिवाली बोनस हो गई और लीव्स हो गए और बर्थडे बोनस भी आपको प्रोवाइड करती है। ठीक है, ये चीज़ें मैं क्योंकि मैं जॉब किया हुआ हूँ तो इसलिए मुझे सारी चीज़ें पता है। ठीक है, चलिए एज क्राइटेरिया की बात करेंगे तो आपकी 18 से लेकर 26 ईयर्स एज रहने वाली है एंड 25 साल 11 मंथ आपकी फाइनल एज रहनी चाहिए जिस दिन आपकी ज्वाइनिंग हो। ठीक है, क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10th प्लस ITI है आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है। एंड ट्रेड की बात किया जाए तो देखिए गाइज, यहाँ पे ट्रेड आप लोग को फीटर, फेंडरमैन, वेल्डर, पेंटर, जर्नल, टर्नर, टूल एंड डाई मेकर, मशीनिस्ट, MMB, वायरमैन, टेक्निकल, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, शीट मेटल वर्क, ट्रैक्टर मशीनिस्ट और मशीनिस्ट, जेंडर, डीजल मशीनिस्ट और ट्रैक्टर ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग। तो लगभग ये ITI के ट्रेड रहने वाले हैं। ठीक है, चलिए जेंडर की बात करूं तो ओनली मेल कैंडिडेट ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और एक्सपीरियंस की बात किया जाए तो गाइज आप लोग फ्रेशर अप्लाई कर सकते हो। बट मैं मान रहा हूं कि कुछ कैंडिडेट के पास एक्सपीरियंस भी होगा, बट एक्सपीरियंस को क्लोज रखेंगे और फ्रेशर में ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। ठीक है, पास आउट की मतलब डिसक्वालिटी मतलब पास आउट कोई भी अलाउड नहीं है। मेन इसमें मोस्ट एज क्राइटेरिया रहती है। चलिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट की बात करूंगा। रिक्वेस्ट डॉक्यूमेंट जो भी होगा तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट्स है आपका आधार कार्ड रहेगा, दूसरा पैन कार्ड रहेगा और बैंक पासबुक। देखिए गाइज, बैंक पासबुक तो ज़्यादा कोई इशू नहीं रहता है, बट इन्होंने दे रखा है बैंक पासबुक, बायोडाटा, पासपोर्ट साइज फोटो, ऑल इंट्रोडक्शन, ऑल एजुकेशनल सर्टिफिकेट, ऑल डॉक्यूमेंट ओरिजिनल और पासपोर्ट साइज फोटो। ठीक है, तो ये चीज़ इन्होंने बता रखा है। मैं एक बार थोड़ा सा आप लोग को डॉक्यूमेंट बता देता हूँ। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला डॉक्यूमेंट रहेगा आपका 10th की मार्कशीट रहेगी। दूसरा डॉक्यूमेंट रहेगा आपकी 12th की मार्कशीट भी लेते हैं। 10th की मार्कशीट हो गई, 12th की मार्कशीट हो गई और ITI की मार्कशीट हो गई। ITI का सर्टिफिकेट हो गया एंड पैन कार्ड हो गया और आधार कार्ड हो गया और कोविड वैक्सीन हो गई और ड्राइविंग लाइसेंस है 4 व्हीलर का तो ड्राइविंग लाइसेंस होगा। ये इतना आपका डॉक्यूमेंट रहेगा और हर डॉक्यूमेंट का 2-2 या 3-3 सेट फोटो कॉपी तब लगता है जब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे बुलाया जाता है। ठीक है, मोस्टली फिर इन्होंने नोट्स में दे रखा है कि ये मारुति सुजुकी कंपनी के की सभी भर्ती निःशुल्क होती हैं, ठगों से सावधान रहिए। हाँ, तो बिल्कुल भाई आप लोग ठगों से सावधान रहना। कोई भी ऐसा कैंडिडेट कह रहा है कि आप मुझे पैसे दे दो और मैं आपका मारुति में करवा दूंगा, तो ऐसा कोई भी फ्रॉड काम मारुति में नहीं होता है। ठीक है, चलिए कैंपस की डेट की बात करूंगा तो देखिए गाइस, जून चल रहा है 12 जुलाई 2025 को कैंपस प्लेसमेंट जा रहा है, जो कि ये डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में जा रहा है। ठीक है,
यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में जा रहा है। चलिए मैं इसका एक बार नोटिफिकेशन देखता हूँ, फिर उसके बाद ऑनलाइन अप्लाई करके दिखाता हूँ, ठीक है। चलिए नोटिफिकेशन पे ओपन कर दिया हूँ। तो यहाँ पे कैंपस प्लेसमेंट 12 मंथ का है और यहाँ कैंपस लोकेशन दिया हुआ है, आप लोग रीड कर लेना, ठीक है। उसके बाद जुलाई 12 जुलाई को है। एजुकेशनल ट्रेड वगैरह सेम है। देखिए गाइज इसमें दो सिस्टम होते हैं, कभी कभी लिंक क्लोज हो जाती है तो हम लोग बार कोड से भी स्कैन कर सकते हैं, सॉरी बार कोड से ऑनलाइन अप्लाई कर सकता हूं। अगर आप लोग आप लोग ऑनलाइन अप्लाई कर दिया हो और कोई भी क्वेरीज है तो आप लोग यहां से मोर डिटेल्स सनब्राइट का मेन पावर सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड का यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर भी, आप लोग उनसे हेल्प ले सकते हो थोड़ा से, ठीक है। चलिए मैं अब आप लोग को ऑनलाइन अप्लाई करके देखिए, रजिस्ट्रेशन डेट जो है वो 19/6 से लेके 14/7 के बीच में रहने वाली है, तो आप लोग इनके बीच में ऑनलाइन अप्लाई ज़रूर कर देना, ठीक है गाइस। चलिए मैं अब लिंक पे ऑनलाइन अप्लाई करता हूँ। तो फिलहाल अभी तो लिंक ओपन हो रही, तब तक मैं आप लोग को बता दूं गाइस, जिन कैंडिडेट का ऑलरेडी रजिस्टर्ड आ रहा होगा तो भाई उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इशूज है, ठीक है। अभी लिंक ओपन नहीं हो रही है गाइस, क्योंकि नेटवर्क का थोड़ा सा इशू लग रहा है मुझे। लिंक ओपन होने दो। तो देखिए गाइस लिंक ओपन हो चुकी है, जो कि सनब्राइट की लिंक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा FTE हायरिंग, ठीक है। डिटेल्स एंड प्रोसेस, यहाँ पे इंपॉर्टेंट डिटेल्स वगैरह है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, तो आप लोग इसको रीड कर लेना। अगर मैं स्टेट की बात करता हूँ कि किन किन स्टेट वाले के लिए रिक्वायरमेंट, तो गाइस उड़ीसा एंड हिमाचल प्रदेश और असम, 3 स्टेट वाले कैंडिडेट ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि 3 स्टेट वालों के लिए रिक्वायरमेंट रहने वाली है, ठीक है। तो आप लोग अभी मैं फ़िलहाल हिमाचल प्रदेश के ऑनलाइन अप्लाई करके दिखाता हूँ। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक किया, यहाँ से न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद लिंक ओपन हो जाएगी। तो देखिए गाइज हिमाचल प्रदेश का जो लिंक था वो ओपन हो चुका है और यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे FTE का है। तो सबसे पहले मैं इसमें कुछ चीज़ें आप लोग को बता दे रहा हूँ, जब भी आप लोग को ऑनलाइन अप्लाई करना है तो कुछ ज़्यादा कुछ तो नहीं ध्यान देना, बट थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, मतलब थोड़ी सी आप लोग को सावधानीपूर्वक ऑनलाइन अप्लाई करना है, ठीक है। क्योंकि FTE है और FTE में आपको पता होगा कि मारुति सुजुकी 3 साल का मौका देती है, तो भाई आप लोग गलत फॉर्म अप्लाई मत करना, ठीक है। अगर आप लोग गलत फॉर्म एक बार अप्लाई कर दोगे फिर दोबारा आप लोग को मौका नहीं मिल पाएगा अप्लाई करने का, ठीक है। तो देखिए पर्सनल इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले आप अपना नाम डालेंगे, फिर फादर नेम डालेंगे, फिर जेंडर में मेल डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। ये नॉर्मली ये सारी चीज़ें आप लोग अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे एजुकेशनल लेवल आ गया, तो देखिए एजुकेशनल लेवल पे आपको 10th ही डालना है, ठीक है। आपका हाईएस्ट एजुकेशनल 10th ही है। फिर उसके बाद अल्टरनेट मोबाइल नंबर में आप अपने ब्रदर का डाल देना एंड अपने फादर का भी डाल सकते हो और एक घर का किसी का भी एक नंबर डाल सकते हो, बट अपना दोनों मत डालना, इसलिए कि कभी कभी सपोज करिए कि 2 अल्टरनेट हैं और एक में आपके रिचार्ज नहीं है और वो उसी पर ही कॉल कर दिए, तब भी उसकी इनकमिंग वगैरह बंद है, तब भी थोड़ी सी इशू आ सकती है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद आ जाते हैं वर्तमान पता पे। तो यहाँ पे हाउस नंबर डालेंगे, गांव का नाम डालेंगे, लैंडमार्क पे आपके कॉलेज हो, मंदिर हो, हॉस्पिटल हो या कोई बड़ी फेमस जगह हो तो यहाँ पे आप डाल सकते हो। पुलिस स्टेशन हो गया, पोस्ट आपकी तहसील हो गई, कंट्री पे तो वही सिलेक्ट रहेगा, स्टेट में हिमाचल प्रदेश रहेगा और डिस्ट्रिक्ट में आपका हो गया जो भी हिमाचल प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट है आप लोग वहाँ से डाल देंगे एंड पिन कोड नंबर डाल देंगे। परमानेंट एड्रेस यहाँ से कॉपी एड्रेस कर सकते हो, इस पर क्लिक कर दोगे सारा एड्रेस कॉपी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसके बाद आ जाता हूँ श्रेणी पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप श्रेणी में जो भी हैं, जनरल हैं, SC हैं, ST है, OBC है, जो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मूल निवास प्रमाण पत्र का डालेंगे, उसके बाद मैरिड और अनमैरिड डालेंगे, ठीक है। जो भी अगर मैरिड है तो मैरिड डालेंगे और अनमैरिड है तो अनमैरिड डालेंगे। आधार कार्ड नंबर डालेंगे एंड पैन कार्ड नंबर और एजुकेशनल डिटेल्स, सबसे ज़्यादा मोस्ट एजुकेशनल डिटेल्स पे ही रहता है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो गलतियाँ कर देते हैं, ठीक है, बट ये ऐसी आपको गलती नहीं करनी है, ठीक है। तो एजुकेशनल डिटेल्स पे हम लोग डालते हैं एजुकेशनल डिटेल्स। सबसे पहले 10th का पूरा डिटेल्स अच्छे से डालते हैं। यहाँ पे कॉलेज का नाम डालेंगे, फिर रेगुलर हैं तो रेगुलर डालेंगे, स्टार्टिंग मंथ डालेंगे एंड स्टार्टिंग ईयर्स डालेंगे और पासिंग ईयर डालेंगे और पासिंग उत्तीर्ण डालेंगे एंड परसेंटेज डालेंगे, ठीक है। तो ये सेम चीज़ 10th में डालेंगे और सेम चीज़ 12th में भी डालेंगे, लेकिन एनी अदर ग्रेजुएट इसमें आपको कुछ नहीं डालना है। ग्रेजुएट किए हो या BSc किए हो, BCom किए हो, सपोज करिए कुछ भी किए हो, तो आप लोग को यहाँ बिल्कुल टच नहीं करना है, ठीक है। यहाँ सबसे ज़्यादा मोस्ट है क्योंकि बहुत सारे दोस्त हाईएस्ट क्वालिफिकेशन दिखाने के लिए यहाँ भी उन्होंने अप्लाई, मतलब यहाँ भी वो लोग फील कर देते हैं, तो ऐसा करने पे गलत है फिर, ठीक है। फिर आपका कॉल और मैसेज थोड़ा सा इशू हो सकता है, नहीं आ सकता है, ठीक है।
चलिए ITI का डिटेल्स यहाँ पे अपना नाम डालेंगे, ट्रेड डालेंगे और टाइप डालेंगे और स्टार्ट ईयर्स डालेंगे, पासिंग ईयर्स डालेंगे। ये सारी चीज़ें डालने के बाद अप्रेंटिसशिप अगर कर रखे हैं तो यस और नो करेंगे, वरना यहाँ पे नो ही कर देंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस है तो आप लोग यहाँ से कर सकते हो एक्सपीरियंस पे। अगर एक्सपीरियंस है तो जैसे बड़ी कंपनी का ही एक्सपीरियंस लगाना, मारुति सुजुकी छोटी मोटी कंपनी का एक्सपीरियंस ले लेती है, बट इन्होंने फ्रेशर दे रखा है, तो जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि फ्रेशर ही लगाना। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, सपोज करिए होंडा कार का एक्सपीरियंस है या MG मोटर का एक्सपीरियंस है, सपोज मेरा कहने का मतलब ये है कि आपके पास 4 व्हीलर का ही एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। टाटा मोटर्स का हो गया, तो ये सब का एक्सपीरियंस लगाओगे तो इससे आप लोग को जल्दी हायरिंग करने का मौका मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे कर देना। उसके बाद फादर्स का डिटेल्स यानी कि फैमिली इन्फॉर्मेशन आप लोग डाल देना, जितने जितने फादर हैं और मदर हैं और भाई बहन जितने हैं आप लोग अपना डिटेल्स डाल देना, ठीक है। फिर उसके बाद मोर इन्फॉर्मेशन, कंप्यूटर नॉलेज है तो यहाँ पे MS वर्ड, MS एक्सेल, बेसिक नॉलेज, ये सारी चीज़ें डाल देंगे। उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस है, यहाँ पे सारी चीज़ें ड्राइविंग लाइसेंस डाल देंगे, यहाँ पे क्लिक कर देंगे। ये सारी चीज़ें आप लोग स्टॉप ID देखिए यहाँ तक ड्राइविंग लाइसेंस तक डालने के बाद उसके बाद आ जाएंगे, क्या आपने पहले मारुति सुजुकी SMG के साथ काम किए हैं तो विवरण दीजिए, और नहीं किए हैं तो यस और नो मतलब कि नो कर देना, ठीक है। ऐसे भी जो भी कैंडिडेट अगर एक बार मारुति सुजुकी मोटर में जॉब कर चुके हैं वो भी अप्लाई नहीं कर सकते। मारुति सुजुकी का फ़िलहाल 3 प्लांट है, अगर आप खरगोदा में जॉब कर लिए तो यहाँ मानेसर एंड गुड़गांव में नहीं कर सकते हो, ठीक है गाइज। तो ये सारा प्रोसेस है, यहाँ से नो पे ही क्लिक कर देना। फिर उसके बाद लैंग्वेज पे आप लोग रीड, लिखना, बोलना तीनों पे क्लिक करेंगे ये चीज़ें, ठीक है। इसके बाद अपलोड करेंगे डॉक्यूमेंट। अपलोड करने से पहले ये नोट्स को ज़रूर पढ़ेंगे। किसी भी दस्तावेज को अपलोड करने से पहले सुनिश्चित करें कि दस्तावेज का आकार 100 KB से अधिक नहीं होना चाहिए। दस्तावेज के समूह आकार 1.5 MB से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ करेंगे। फिर कैंडिडेट की पिक मतलब अपनी एक नॉर्मल पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो जिसका बैकग्राउंड ग्रीन कलर का हो या वाइट हो, वाइट भी चल सकता है, ठीक है। तो ऐसा हो, ये सारी बैकग्राउंड वाली फ़ोटो मत लगाना, एक नॉर्मल जैसी फ़ोटो होती पासपोर्ट साइज़ की उस तरीके से लगाना, ठीक है। इसके बाद कैंडिडेट की सिग्नेचर करोगे और अपने 10th की मार्कशीट और 10th का सर्टिफिकेट, ITI का मार्कशीट, ITI की सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, आधार कार्ड फ्रंट और आधार कार्ड बैक, ये सारी चीज़ आप लोग यहाँ से करने के बाद लोकेशन डाल देंगे। लोकेशन में क्या डालोगे, यहाँ पे लोकेशन डालोगे आधार कार्ड के पीछे जो भी आपका डिटेल्स होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें डालने के बाद यहाँ पे रीड करने के बाद इस घोषणा पत्र को रीड करोगे, फिर यहाँ पे टिक करोगे। टिक करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट आएगा और सनब्राइट मेन पावर सोल्यूशन पे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप कैंपस प्लेसमेंट आपके उड़ीसा में लगा रहा है। आप 3 स्टेट से हो जो कि हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा और एक स्टेट है, तो आप लोग वहाँ से हो। अगर आपके पास में पड़ रहा है तो आप लोग जाके विजिट कर सकते हो कैंपस प्लेसमेंट, ठीक है। तो ये था मारुति सुजुकी FTE का पूरा डिटेल्स। गाइज आप लोग को कैसा लगा एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड अगर आप लोग हिमाचल या उड़ीसा से या अदर कोई भी स्टेट से हो तब भी आप लोग एक बार कमेंट करना। कोई भी और इन्फॉर्मेशन चाहिए मैं आप लोग को रिप्लाई ज़रूर दूंगा। मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइज।